आंकड़े आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2-3 सेशंस की खरीदारी, 2 सेशंस टू बी प्रिसाइज खरीदारी दिखाने के बाद वापस से एक आंकड़ा बिकवाली का 832 करोड़ का दिखाया और डीआईएस जो है लगातार बाजार को संभाल रहे थे। 2-3 सेशन से वो भी बिकवाली कर रहे थे। 2 सेशन की बिकवाली के बाद 3,497 करोड़ की खरीदारी। अभिषेक, एफआईएस डीआईएस का एक्शन क्या कहता है? मानसी, देखिए कल भी थोड़ी लॉन्ग होल्डिंग में कम हुई है। 2% के आसपास की गिरावट आई है इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग होल्डिंग में, 36.5% के आसपास है। अब मतलब छोटी सी क्वांटम तो छोटा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम तो चाहते हैं बाइंग हो। लेकिन 2 दिनों के बाद ही फिर देख रहे हैं कि बिकवाली का आंकड़ा है। और इंडेक्स फ्यूचर्स के अगर आप आंकड़े देखेंगे ना, तो वहां पर थोड़ी बिकवाली ज़्यादा है। करीब 3,500 करोड़ रुपए के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली है। तो नेट नेट अगर आप देखेंगे तो 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की एफआईज की बिकवाली रही है। देखिए क्या है ना कि जो पीछे ट्रिगर्स नहीं थे। पीछे क्या थे ना कि एक टेंशन थी, वो टेंशन दूर हुई थी, बाजार ने एक रफ्तार दिखाई थी। अब क्या ना, बाजार अब फ्रेश ट्रिगर्स पर नजर डालेंगे। जैसा कि शरद कह रहे थे कि अब ऑटो बिक्री के नंबर आज आ जाएंगे, ये काफी क्रूशल होने वाले हैं। मान के हम चल रहे हैं कि टू व्हीलर्स के और ट्रैक्टर्स की बिक्री के नंबर अच्छे आएंगे। बाकी थोड़ा सा प्रेशर दिखेगा कमर्शियल व्हीकल में और पैसेंजर व्हीकल में। ये कैसे आते हैं? अमेरिका में अब जो ट्रिगर्स पर नजर होगी, रेसिप्रोकल टैरिफ की जो 90 दिनों की मोहलत थी वो 8 तारीख को खत्म हो रही है, यानी कि 8 जुलाई को। देखते हैं कि किस तरह से ट्रेड टॉक्स होते हैं बाकी देशों के साथ और क्या इस मोहलत को अमेरिका बढ़ाता है, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है कि इस जो ये डेडलाइन है इसको आगे एक्सटेंड की जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आज जो है ना, जैसे कि मानसिया बता रही है कि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है और पिछले 2 महीने में हमने देखा है कि जो मंगलवार का सेशन होता है काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, स्विंग्स होते हैं। तो आज के लिए गिफ्ट निफ्टी भी संकेत दे रहा है कि 18-20 अंकों पर खुलने के। तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक आज रेंज का ही कारोबार देखें। मे भी हो सकता है कि दोनों तरफ के मूव्स मिल जाए। और अगर हम संस्थागत निवेशकों की बात करें तो डीआईएस का सपोर्ट तो कायम है, डीआईएस बाइंग कर रहे हैं। एक सत्र के बीच में अगर हम 1-2 सत्र की अगर हम बिकवाली की बात छोड़ दें तो वहां से हम देख रहे हैं कि लगातार बाइंग के ही फिगर आए हैं। तो ओवरऑल जो बाजार का सेटअप आज का लग रहा है वो मतलब मिक्स्ड है, नेगेटिव नहीं है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में संकेत अच्छे हैं, एशिया में शुरुआत जो है मिली जुली हुई है। एक अच्छी चीज बाजार के लिए ये हुई है कि डॉलर इंडेक्स लगातार गिर रहा है और फर्स्ट हाफ अगर हम 2025 की बात करें तो करीब करीब 10.5% के आसपास की गिरावट डॉलर इंडेक्स में हो गई है और ये 1973 के बाद सबसे बड़ी ये छमाही गिरावट है डॉलर इंडेक्स में। हमने देखा था कि 1973 में करीब 14% के आसपास की गिरावट आई थी फर्स्ट हाफ में। तो भारत के लिए और इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए डॉलर का कमजोर होना एक अच्छा संकेत है कि अगर आपका रुपया मजबूत हो और डॉलर कमजोर हो, ये कहीं कि एफआईज को भी कन्विक्शन देगा और मे भी आगे हो सकता है कि एफआईज मतलब अब एक दिन से हम कुछ कह नहीं सकते कि कोई ट्रेंड है ये, बट ये है कि हाँ 2 दिन की ठीक ठाक बाइंग हुई थी, उसके बाद ये पॉज लगा है। तो आगे हो सकता है कि एफआईज फिर से बाइंग करें। एक आईपी ग्रोथ का आंकड़ा आया है, हालांकि मई में 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंची है, 1.2 की रीडिंग आई है। पावर सेक्टर के जो डेटा आए हैं वो भी थोड़े से कमजोर आए हैं। तो थोड़े से ना मिक्स्ड क्यूज हैं, लेकिन आगे के लिए पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। आगे ऐसा लग रहा है कि अब देखिए ट्रंप ने जो कनाडा के साथ जो व्यापार वार्ता तोड़ा, कनाडा उनके दबाव में झुका और जो डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने का फैसला किया था उसको टाल दिया। तो चीजें बेहतर ढंग से आगे बढ़ रही हैं, ऐसा कोई अड़ियल रुख नहीं अपना रहा है। कनाडा ने भी टैक्स लगाया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में उसको हटा भी लिया। तो माहौल यहां से ठीक ठाक है। आज मंगलवार का सत्र है, थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन बाजार के स्ट्रक्चर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाजार मजबूत है और बाजार बाय ऑन डिप्स वाला बाजार है। जो भी गिरावट आए आपको खरीदारी करनी चाहिए। 25,000 के ऊपर निफ्टी अच्छे से आ गया है और अब मतलब उसके नीचे जाने की आशंका ना के बराबर है। अब आगे की जो दिशा तय होगी वो निश्चित तौर पर ऑटो बिक्री के आंकड़े किस तरह से आते हैं ये कुछ हद तक तय करेंगे। उसके बाद टैरिफ को लेकर अगर कोई बहुत झटका अगर आ गया, मान लीजिए अगर स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि 2 अप्रैल के स्तर पर टैरिफ जा सकते हैं अगर बात नहीं बनी तो, हालांकि उसकी संभावना मुझे काफी कम दिख रही है, लेकिन वो एक टेंशन रहेगी। अदरवाइज क्या ना कि अपने जो घरेलू जो फंडामेंटल से घरेलू जो आंकड़े हैं उस पर बाजार आगे चलते हुए दिखाई देंगे और अर्निंग सीजन पर फिर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच यहां से धीरे धीरे होता जाएगा। तो अगले 10 दिन यहां से कम 7-8 ट्रेडिंग सेशंस बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं बाजार के और मे भी एक वेट एंड वॉच वाला रुख हो, एक दायरे का कारोबार हम देखें निफ्टी में और निफ्टी बैंक में।
बिल्कुल निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं अभिषेक। ऑफ कोर्स कल जो थे वॉलेटिलिटी देखने मिला था। अब ऑफ कोर्स सपोर्ट लेवल्स 57,000 का है करंटली, 57,000 57,100 का। रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 57,500 का है। तो किस तरह पैन आउट हो रहा है? आपने कहा कि बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट है, तो यहाँ पे क्या लगता है आपको निफ्टी बैंक पे किस तरह सेटअप होना चाहिए आज का? शरद, निफ्टी बैंक बताता हूं पहले, उसके बाद मैं निफ्टी पे आ जाऊंगा। देखिए निफ्टी बैंक क्या है ना कि अच्छे से चला हुआ है, और चला आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक के दम पर। दोनों शेयरों में हमने अच्छी खासी तेजी देखी। उन्होंने लीड किया, इनफैक्ट निफ्टी को भी लीड किया, निफ्टी बैंक को भी लीड किया। तो मे भी थोड़ा सा कंसोलिडेट करें, लेकिन जो रेंज है 1000 पॉइंट की रेंज है, 57,000 का आपका सपोर्ट है और 58,000 का इमीडिएट जो है रेजिस्टेंस है। अब इसके 58,000 के ऊपर जाने पर ही हो सकता है आपको बड़ी चाल दिखे, और 57,000 के नीचे जाए तो फिर गिरावट आए। हालांकि 57,000 के नीचे जाने की संभावना काफी कम है। अब वो नतीजे आपके तय करेंगे। अब आपके अपने अर्निंग्स हो जाता है अगला ट्रिगर। हाँ, अर्निंग्स आपके अगले ट्रिगर बनेंगे। मतलब मेजर जो ट्रिगर होंगे ग्लोबली। अब टैरिफ वाला झटका लग जाए तो फिर उसकी अलग बात है, हम नहीं जानते कि क्या होगा। हालांकि पॉजिटिविटी है कि धीरे धीरे मामला सुलझा लिया जाएगा। तो 57,000 का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 58,000 का है। निफ्टी पर आते हैं। अब ट्रिगर्स आगे खड़े हैं बाजार के लिए, कई सारे ट्रिगर्स हैं। तो उसके पहले हो सकता है कि बाजार में एक कंसोलिडेशन का फेज आ सकता है, क्योंकि हमने करीब करीब 800 से 800-900 पॉइंट की एक तरफा रैली बाजार में हमने देखी है। तो मोमेंटम में दिक्कत नहीं है। हर गिरावट यहां से बाजार में खरीदारी का मौका बनेगा। कोई भी बड़ी गिरावट आती है मान लीजिए निफ्टी में 150 पॉइंट 200 पॉइंट की, तो आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। सपोर्ट लेवल की बात करें तो आज के लिए ऐसा लग रहा है कि 25,400, जो ऑप्शंस के डेटा भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि 25,400 एक क्रूशियल सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और रेजिस्टेंस की अगर हम रेंज की बात करें, जो जोन है रेजिस्टेंस का वो है 25,600 से लेकर 25,700 का। बाजार में कोई मतलब फिलहाल कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है। अच्छे से चला हुआ बाजार है। जो भी नेगेटिव्स थे वो डिस्काउंटेड है। मैक्रोज आपके फेवर में है। क्रूड सस्ता है, डॉलर इंडेक्स नीचे है। तो चीजें आपके फेवर में हैं। शॉर्ट ना करने की सलाह होगी, और शॉर्ट करके फंसने का खतरा है, क्योंकि बाजार अब मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा रहा है। एक दिन की गिरावट से हम नहीं कह सकते कि बाजार में कोई ऐसी वीकनेस आ गई है। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आनी भी चाहिए थी। कल प्रॉफिट टेकिंग आई बाजार में, और आज फिर से हम देख रहे हैं कि संकेत ग्लोबली अच्छे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव इंडिकेशन से ही दे रहा है। तो शॉर्ट नहीं करना है। गिरावट अगर आती है तो वहां पर बाइंग की रणनीति अपनानी है, और यह रणनीति होगी निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के लिए। निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है, इमीडिएट सपोर्ट है, वो है 25,400 का, और 25,600 से 700 की ये रेजिस्टेंस का जोन है। इसके आगे बढ़ा तो फिर हो सकता है कि हम 25,800 और फिर 26,000 के आगे भी बढ़ते दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। अब जो हमारे